हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी जॉब के इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे कि फार्मेसी स्टूडेंट, जैसे आपका फार्मेसी कंप्लीट हो गया, अब बी फार्मा हो या फिर डी फार्मा हो, अब आप मान लीजिए कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर मान लीजिए कहीं पर जॉब देखने जाते हैं, तो वहाँ पर मान लीजिए ये प्रोसेस है कि वहाँ पर पहले इंटरव्यू होगा। तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए कुछ जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए हैं, बहुत सारे मैसेज भी आए हैं जिस पे ये पूछा गया है कि कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन बता दीजिए। फार्मेसी जिसका कंप्लीट हुआ है उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया है कि कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन बता दीजिए। अब आप लोगों को उन्हीं सब के बारे में पूरी की पूरी बात A to Z बताने वाला हूं। बस वीडियो को एक बार आप लोगों को पूरा जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे नए नए जो जॉब निकलते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, वो सारी बात हमेशा अब आप लोगों को यहाँ पर मिलता रहेगा। तो आप लोग हमेशा इस पर जुड़े रहना। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे मान लीजिए आपका फार्मेसी कंप्लीट हो गया है, अब आप किसी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी जगह पर आप लोग मान लीजिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कहीं पर अपना रिज्यूम जमा करते हैं, तो वहां पर यह सिस्टम है कि पहले आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्री में गए हैं आपने और इंडस्ट्री में अपना रिज्यूम जमा किए और आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये बात है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से वहाँ के मशीन के बारे में कि दवा किस तरीके से बनता है, ये मशीन किस तरीके से चलता है, और ये इंजेक्शन, मान लीजिए इंजेक्शन कहीं पे बनता है या फिर टैबलेट का फार्मूलेशन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साइड में अगर आप लोग गए हैं या फिर किसी भी एरिया में गए हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर किसी मेडिसिनल में गए हैं इंडस्ट्री में तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वैसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक बात आपको बताऊंगा। बस आपको बोर होकर के यहाँ से नहीं जाना है, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा जिससे ये डाउट आपका क्लियर हो जाए। देखिए, आप फ्रेशर हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, आप नए हैं, फ्रेशर वालों के लिए ही बता रहा हूँ, ये अभी बताऊंगा। जो लोग फ्रेशर नहीं है, एक्सपीरियंस वाले हैं, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन हमारा पहली बात होगा जो फ्रेशर हैं उनके लिए क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने बी फार्मा या फिर डी फार्मा कोर्स कर लिया है और आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू होने वाला है आपका, तो इंटरव्यू में आपका, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपने बी फार्मेसी का कोर्स ही कर लिया, अब बी फार्मा के बाद आपने जॉब, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक, किसी भी इंडस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंटरव्यू में दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग। अब सिलेबस में जो जो मेन टॉपिक होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं, वहां से क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो लोग। एग्जाम्पल, टैबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, आईवी इंजेक्शन क्या होता है, आईवी आईएम क्या होते हैं, कुछ मेडिसिन के बारे में आप लोग को पूछ लेंगे। जैसे फार्माकोलॉजी में आप लोग बहुत सारे डिजीज के बारे में पढ़े हुए हैं, हाइपरग्लिस्मिया क्या होता है, उसके बाद हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक, और भी बहुत सारे डिजीज के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो आप लोगों को से क्वेश्चन वहीं से पुटअप होगा। और कभी कभी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं जो कि थोड़ा बहुत आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने फार्मेसी में अच्छे से पढ़ाई किया है, तो कहेंगे हाँ अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है। तो आप लोग बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, सब्जेक्ट का केवल नाम बता दीजिए। या फिर 3rd सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं उनका नाम बता दीजिए। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ HR ऐसे भी होते हैं जो कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये सब भी पूछ लेते हैं, सिग्मिक एसिड पाथवे बता दीजिए, क्रीप साइकिल बता दीजिए, ये सारे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग बनेंगे कि कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, आप लोग पढ़े हुए हैं, आसानी से लेक्चर में समझाए हुए थे, जिससे इस तरीके से लेक्चर में ये सारी चीज़ें समझाए हैं जिससे हमेशा आप लोग को याद रहे, इसीलिए समझाए थे। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आगे चल के पुटअप होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने मशीन के बारे में नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, तो आप लोग जो पढ़ के आए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होंगे। यही होता है फ्रेशर वालों के लिए, यही होता है कि आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ये 4 लोग जानते हैं कि आपने अभी कोई काम नहीं किया है, आप अभी पढ़ाई करके आ रहे हैं, तो अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तब भी आपका ट्रेनिंग होता है, लोग वहाँ पे सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं, क्योंकि आपने वो काम नहीं किया है। अगर प्रैक्टिकल भी आप लोग किए हुए हैं तो उतना अच्छे से नहीं किए होंगे जितने अच्छे से इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं हर चीज़। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जाते हैं, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं, सिरप की फैक्ट्री में जाते हैं, या फिर जहाँ पर इंजेक्शन बनते हैं वो सारी चीज़ों में जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
टैबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं, कैप्सूल हमारा किससे बना होता है, जो हमारा सॉफ्ट कैप्सूल होता है उसे क्या कहते हैं, जो हमारा हार्ड कैप्सूल होता है उसमें क्या क्या होते हैं। हार्ड जो होता है हमारा कैप्सूल इसमें कैप एंड बॉडी होता है, सॉफ्ट कैप्सूल में हमारा जो होता है कैप और बॉडी नहीं होता है, वो एक में ही पैक होता है जो कि हमारा लिक्विड के फॉर्म में होता है, ऑयली फॉर्म में होता है, जैसे विटामिन ई कैप्सूल, पेनिसिलिन हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गया कि नहीं। अब बात करते हैं जो लोग एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इंडस्ट्रीज में काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे मान लीजिए वहाँ पर किसी में काम किया, वहाँ पर टैबलेट बनते हैं, या फिर किसी सिरप के फैक्ट्री में आपने काम किया, तो उसके बाद आप कहीं पर जाते हैं जॉब के लिए अप्लाई किए, किसी अच्छे कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके के पुटअप होंगे। वहां पर क्वेश्चन पुटअप होंगे कि आप इंडस्ट्री में जो जो काम किए, सिरप किस तरीके से बनता है, मशीन के बारे में पूछ लेंगे, जो जो चीजें उसमें किए हैं आप लोग, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं एक्सपीरियंस वालों से। समझ गए। तो ये होता है फ्रेशर के लिए। फ्रेशर में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप होंगे आपसे सिलेबस के ही अकॉर्डिंग। एक छात्र का मैसेज आया था जो पूछ रहा था मेडिकल कोडिंग के बारे में। अब मेडिकल कोडिंग में किस तरीके के, जैसे मेडिकल कोडिंग का भी होता है, मेडिकल कोडिंग के लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें पूरा डिटेल बताऊंगा मेडिकल कोडिंग जो होता है फार्मेसी के लिए, उसमें क्या काम होता है क्या काम नहीं होता है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसके लिए बनाए वीडियो कि नहीं बनाए, तो आप लोग बताइएगा, पूरा डिटेल मेडिकल कोडिंग के बारे में बता दूंगा आप लोगों को। ये जॉब होता है मेडिकल कोडिंग जिसमें मेडिकल के छात्र काम करते हैं। अब क्या काम करते हैं क्या नहीं काम करते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन एक लड़का पूछा था कि इसमें इंटरव्यू में मेडिकल कोडिंग में क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो अगर आपने मेडिकल कोडिंग में जाना चाहते हैं और मेडिकल कोडिंग में आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो मेडिकल कोडिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से ज़्यादा। अब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों डिजीज और बोन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, बिग बोन का नाम बताइए। सबसे स्मॉल बोन क्या होता है, जो कि हमारे कान में होता है, इसका नाम क्या होता है, स्टेपेज नाम होता है। पटेला बोन कहाँ पे होता है, फेलेंथिस बोन क्या होता है, सब कुछ मतलब बोन से रिलेटेड आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। अगर मेडिकल कोडिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो उस पर आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लेना इस तरीके से। ये भी देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपके सिलेबस में है, आप लोग पढ़े हुए हैं, तो इसीलिए आप लोग को बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप फार्मेसी के बाद कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे, और कोई बाहर से नहीं कि किस तरीके से क्या बनता है क्या नहीं बनता है। हाँ, सिंपल ये पूछ सकते हैं कि टैबलेट किस तरीके से बनाया जाता है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एक्सपेशिएंट को मिला करके कंप्रेस करके हम लोग टैबलेट को बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ आप बता सकते हैं, उनको ये सारी चीज़ बता सकते हैं जो आप पढ़े हुए हैं, इससे बाहर नहीं पूछेंगे। जैसे कि वो भी पूछ सकते हैं पिलेट्स क्या होता है, पिलेट्स के बारे में पढ़े हुए ना फार्मास्यूटिक्स में, ये भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। वो देखते हैं कि आपने फार्मेसी कोर्स किया है, तो जैसे मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, अब मान लीजिए 20 लोग आए हैं और वो लोग अपना रिज्यूम जमा किए हैं, तो 20 में से उनको सेलेक्ट करना है 2 से 3 लोगों को, 4 लोगों को, तो उन सबका वो लेते हैं कि मतलब देखते हैं कि फार्मेसी में कौन लड़का अच्छे से मतलब पढ़ा हुआ है, कौन अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक, जो सीरियस रहते हैं वही अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वो लोग भी पूछ लेते हैं, एचआर जो होते हैं वो पूछ लेते हैं पिलेट्स क्या होता है। अब पिलेट्स क्या होता है, पिलेट्स जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, जो कि आप लोगों को बताए थे कौन सी गोलियां होती हैं, होम्योपैथिक की जो गोलियां बनती हैं वो छोटी छोटी बनती हैं, जिसमें आप लोगों को बताए थे कि क्या होते हैं, याद नहीं आ रहा है, 2 होते हैं, मतलब 2 बॉक्स बने होते हैं। एक तरह से हम लोग बाइंडर को डालते हैं, एक तरफ से हम लोग एक्सपेशिएंट को डालते हैं। उस मशीन को अच्छे से बना करके आप लोगों को समझाए थे, तो उस मेथड के द्वारा हम लोग पिलेट्स को बनाते हैं। अब पिलेट्स क्या होता है, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, जो कि हमारे होम्योपैथिक की गोलियां होती हैं छोटी छोटी, वो पिलेट्स होती हैं। तो इन सब के बारे में आप लोग को समझाएं, और वही सारे के सारे देखिए फोकस आप लोग, अगर आप लोग जा रहे हैं इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन की इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, तो वहां पर आप लोग को फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड, फार्मास्यूटिक्स इंडस्ट्रियल फार्मेसी से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगता है। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किस तरीके से, मान लीजिए वो लोग पूछ भी सकते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन, मतलब नए ड्रग अगर आप लोग बनाते हैं उसका अप्रूवल लेना है तो किसको किसको एप्लीकेशन लिखा जाता है, किसके द्वारा अप्रूवल मिलता है, तो आप लोग को बताए थे। DCGI हो गए और हो गए, तो वो सारी चीज़ आप लोग को बताएं, नए ड्रग अप्रूवल लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस किया जाता है, तो वो सारे क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं एचआर। वो एचआर के ऊपर है। अगर मान लीजिए कहीं पर आप गए हैं, एचआर आपको नहीं रखना चाहते हैं, तो वो आपको और भी कंफ्यूज करके आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, और जो लोग रखना चाहते हैं तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं कि आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है कि नहीं। अगर आप बता देते हैं तो आपका सेलेक्ट हो जाता है। समझ गए। और एक बात करते हैं सैलरी से रिलेटेड, तो सैलरी देखिए स्टार्टिंग में दोस्तों कम मिलता है, स्टार्टिंग में कम मिलेगा। अब मिनिमम मैक्सिमम नहीं बताऊंगा, मिनिमम तो 10 से ही ऊपर मिलना चाहिए आप लोगों को। मैक्सिमम ऊपर कितना भी रहे, मिनिमम 10 से ऊपर रहना चाहिए, 10 से ऊपर रहता ही है।
ठीक, तो आप लोगों को ये नहीं परेशान होना है कि हम लोग जा रहे हैं, हमको 10,000 मिल रहा है, इतना रुपए देकर के फार्मेसी कोर्स किए हैं लेकिन इतने कम मिल रहे हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो आप तुरंत काम को अच्छे से नहीं करने लगेंगे, पहले आपका ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग के तौर पर पहले आपको लोग सिखाते हैं, तो जब तक आप सीखेंगे करेंगे तब तक आपका जो सैलरी होता है कम रहता है। धीरे 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 जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वो डबल होते चले जाएगा। ठीक, तो सैलरी से रिलेटेड आप लोग परेशान मत होना। स्टार्टिंग में थोड़ा कम मिलता है, जब आप काम अच्छे से सीख जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है, एक्सपीरियंस आपका हो जाता है 1-2 साल का, तो देखिए आपका अच्छे से हो जाता है। लेकिन पहले ही कुछ लोग छोड़ करके भाग जाते हैं कि इतना कम मिलेगा, फिर बाद में जाएंगे तब भी आप फ्रेशर रहेंगे। लेकिन जाते हैं कम मिलता है, ठीक है, काम तो सीखेंगे, काम करेंगे, एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा आप लोगों को, कहीं और अप्लाई करेंगे तो उससे ज़्यादा मिलेगा। तो पहले नहीं भागना है। अगर मान लीजिए कहीं पर कम मिल रहा है और आप छोड़ करके चले गए, कम मिलने की वजह से चले गए, फिर कहीं पर जाएंगे, कुछ सालों, मान लीजिए 2-4 महीने के बाद जाते हैं, 5-6 महीने के बाद जाते हैं, 1 साल के बाद फिर कहीं पर जाते हैं कि जाएँ देखें वहाँ पर ज़्यादा मिले, तो फिर फ्रेशर के ही तौर पर आप जाएंगे तो ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप लोग उतने में ही काम कर लेंगे, कम में ही काम कर लेंगे, कम रुपए में ही काम कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको सीखने को भी मिलेगा और धीरे धीरे वहाँ पर भी सैलरी इंक्रीज होता है। उसके बाद एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, इतने साल तक हम यहाँ पर काम किए हैं, तो इस रिलेटेड होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।